हेलो बच्चों, क्लास कितना है? 12th है। क्लास 12th पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्वेश्चन क्या लिखा है अपन ने, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? पराविद्युतांक किसे कहते हैं और पदार्थों के लिए पराविद्युतांक कैसा होता है। ठीक है, मतलब पराविद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो बताना है। ठीक है, तो देखो पहले पराविद्युतांक क्या देखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। पराविद्युतांक क्या है, परिभाषा क्या है, समझो। पराविद्युतांक कह रहा है कि वायु में किसी निश्चित दूरी वायु में किसी निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कोमा और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। पराविद्युतांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, समझो। एक मिनट रुकना, इसको रख दें थोड़ा। देखो, कहने का मतलब है कि जैसे वायु में मैंने क्या लिया कि एक तार लिया यहाँ, ठीक, और एक तार यहाँ लिया। ये क्या है? दोनों आवेश है। ठीक, दोनों क्या है? आवेश है, जो कि क्या है? हवा में लटके हुए हैं वायु में। ठीक, अब वायु में लटके हुए हैं, हवा में दो तार लटके हुए हैं, इस प्रकार से। तो ये कह रहा है कि वायु में किसी निश्चित दूरी, मतलब कि जहाँ है समान दूरी है, मान लीजिए जाके देखें 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो किसी निश्चित दूरी में क्या करना है? दो आवेशों को उनके मध्य लगने वाला बल, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। इसके बाद तुम किसी भी दिशा में चले जाओ, मतलब किसी भी माध्यम में, चाहे नाव चले जाओ, चाहे नाव और चाहे नीचे की ओर। हमने क्या किया? नाव ले लिया। ठीक, तो दो तार फिर यहाँ ले लिया हमने। ठीक, तो ये कह रहा है किसी भी माध्यम में उतनी ही दूरी पर, मतलब कि यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में दोनों, यहाँ जो लग रहा था बल और यहाँ लग रहा था बल, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। क्या करना है? वायु में किसी निश्चित दूरी पर लगने वाले दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का एवं किसी भी माध्यम में उतनी ही दूरी के दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। फिर से समझना, वायु में क्या किया? वायु में दो आवेश लिए। ठीक, तो वायु में किसी निश्चित दूरी पर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं किसी भी दिशा में, किसी भी माध्यम में क्या कर रहे हैं? उतनी ही दूरी, मतलब उतनी ही दूरी पर रखे क्या? दो आवेश, फिर से दो आवेश और रख दें, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों के अनुपात का ही क्या कहलाएगा? पराविद्युतांक कहलाएगा। ओके, चलो, ये कह रहा है कि पदार्थ पर पराविद्युतांक कैसा होता है, तो अपन लिखेंगे स्थिति। तो
आंसर में लिखेंगे कि पदार्थ पर पराविद्युतांक, पदार्थ पर पराविद्युतांक एक से अधिक होता है और एक से कम नहीं होता है, ना कि एक से कम। मतलब एक से ज़्यादा ही रहेगा, एक से कम नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। वो भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो परिभाषा एक बार और पढ़ लो कि ये क्या कह रहा था कि वायु में दो आवेशों को लेना है। वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं उतनी ही दूरी पर जो आवेश रखे थे, जो उतनी ही दूरी पर किसी भी दिशा में उतनी ही दूरी पर, मतलब कि देखो फिर से पढ़ो, वायु में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं किसी भी माध्यम में उतनी ही दूरी पर, मतलब जितनी दूरी इसमें ली गई उतनी ही दूरी पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इस बल और इस बल के दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? पराविद्युतांक कहलाता है। अब पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ का पराविद्युतांक, देखो पदार्थ पर पराविद्युतांक क्या होता है? एक से अधिक होता है। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट है जी, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट, यहाँ रिक्त स्थान आ सकता है। लिखा कि पदार्थ का पराविद्युतांक रिक्त स्थान होता है, वो क्या होता है? एक से अधिक, ओके, ना कि एक से कम, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा वो आगे देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14वां हो गया, पार्ट हो गया 10वां, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।